Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, बिना क्लासेस ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कंटिन्यूअस हर एक वीडियो लेक्चर को अपलोड करते रहूंगा और मैंने एक टाइम टेबल ही बना दिया था, ठीक है, जिस वजह से कल कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे और मैंने आज सारे वीडियो को अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग के बेनिफिट के लिए मैं ये क्लास करा रहा हूँ, ना कि मुझे बेनिफिट होंगे। मैं ये वीडियो लेक्चर अपने लिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग पढ़ाई कर सकें। ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इस वीडियो लेक्चर को देख करके ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर पढ़ाई कीजिए, आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से ही मुझे मनोबल बढ़ता है कि बच्चे लोग मेरे पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं। और मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, बस लाइक करना है, ठीक है। और भी बच्चे लोगों को पहुंचाइए, जो भी बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं है कि सिर्फ अपने में बेनिफिट लीजिए, नहीं, सारे बच्चे लोगों को पढ़ाइए। सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को भी खुशी होगी और हर जगह सब स्कूल का नाम भी होगा। तो आप हर एक बच्चे को शेयर कीजिए। शेयर करने से आप लोग में क्या होंगे, मनोबल बढ़ेंगे और एकता बढ़ेंगे और पढ़ाई करने में मजा आएंगे। शेयर कीजिएगा तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, इससे वो क्वेश्चन पूछेंगे। और जो बच्चे एकदम 10% 20% जो पढ़ने वाले नहीं है, जिनको पढ़ाई लिखाई से एकदम मतलब नहीं है, उन बच्चे को पढ़ने लिखने का एकदम जरूरत नहीं है। वो लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। अगर आप लोग को टाइम ही वेस्ट करना है, क्योंकि आप लोग का 10th क्लास है, तो 10th क्लास में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होना चाहिए कि हर एक समय समझ लीजिए। पिछले बार जो क्वेश्चन आए वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, इस बार भी वही होंगे, तो इस बार थोड़ा से और ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आएंगे। तो इसीलिए आप उसी तरह से तैयार रहिए। तैयार नहीं रहिएगा, एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आप लोग के दिक्कत हो जाएंगे। और मैं आने वाले में संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा, कैसे 10th के बच्चे लोगों को, 12th के बच्चे लोगों को कैसे आगे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिस वजह से उनको सक्सेस मिल जाए और लोड भी ना बढ़े। एग्जाम टाइम में बहुत बच्चे लोगों को लोड हो जाता है, मैं फेल हो जाऊंगा। मैं उन बच्चों का बात कर रहा हूं जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, वो भी आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक फेलियर से फेलियर बच्चे को पास करा चुका हूं। ये मैं बात बता दे रहा हूं आपको। तो आप एक बात याद रखिए कि फेलियर स्टूडेंट्स लोग के लिए भी जो मैं टाइम टेबल जो बनाऊंगा, अगर वो भी फॉलो करें तो वो उनके लिए अच्छा होगा। अभी टाइम वेस्ट कर दीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, मैं बता दे रहा हूं। चलिए, मैं पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाऊंगा। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों के, जो मैं अभी बेसिक समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक में पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें 9th 10th और कंबाइंड दोनों कंबाइंड थे। तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो स्टूडेंट्स वो वीडियो लेक्चर को पूरे देख लीजिए हैं, बिना स्किप किए हुए कोई भी चीजों को देखिए। आपके नेट नहीं बर्बाद होंगे, नेट बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पढ़ाई जरूर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये नहीं कि स्किप करके उसको बढ़ा करके देखिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने लेक्चर 1 अपलोड कर दिए थे, जिसमें 9th और 10th कंबाइंड बैनर लगा हुआ है, वो आप देख करके आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को बेसिकली यहाँ 3 तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। वो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं? वो पॉलिनोमियल्स हैं आपके, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, अभी आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ने हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीबीएसई में बेसिकली इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। जितने ज्यादा एडवांस पढ़ोगे उतने ज्यादा होते हैं, और भी होते हैं बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है। ये तो टाइप्स ऑफ डिग्री के बेसिस में होते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग को ये पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बेसिकली पढ़ना है तो इस चैप्टर में। लेकिन इसमें हम लोग को 2 मेथड पढ़ने हैं, 2 मेथड। एक पढ़ने हैं ग्राफिकल मेथड पढ़ने हैं, और एक पढ़ने हैं एल्जेब्रिक मेथड। क्या पढ़ने हैं? ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड। 2 मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड। तो आज मैं कराऊंगा ग्राफिकल मेथड, जो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी करके 9th क्लास में आए हुए हैं। चलिए, ग्राफिकल मेथड हम लोग पहले पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला टॉपिक आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोगों को क्या करना है, देखिए, सबसे पहला चीज, इसका डेफिनेशन भी मैंने लिखा दिया था। चलिए, एक बार मैं फिर यहां करा दे रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितने होते हैं? 1। लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 एंड इट कैन बी रिटेन
and it can be written in the form of ax plus b where a is not equal to 0, where a is not equal to 0। मैं यहाँ ये समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझा दिया है। आप वो पिछले वाले लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां मिल जाएंगे और उस जगह पे जाकर के इसको चेक कीजिए, आपको वहां पर मिलेंगे। आप वो पहले पूरा वीडियो लेक्चर लिखिए, वो 2 घंटा का एटलीस्ट लेक्चर है जिसमें मैंने पूरे पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को समझाया हुआ है। आप उस लेक्चर को देख करके आइए, ठीक है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों 0 नहीं होते, ये सारे कुछ मैंने वहां बताए हुए। चलिए इस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे एग्जांपल है आपका 4x + 6 7x + 8, ये सब हो जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज ग्राफ ऑफ दिस लीनियर, ये सब एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन, क्या होंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या होंगे स्ट्रेट लाइन। एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्लोप। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, स्लोप। जैसे मान लीजिए कि ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस होते हैं, ये ओ होते हैं, ये एक्स माइनस है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये आप जानते होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे ही बन सकते हैं। फिर जहां भी स्ट्रेट लाइन नजर आ जाए वहां याद रखिएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, वो क्या होंगे, ऐसे ही बन सकते हैं। किसी तरह से भी आपके ग्राफ बन सकते हैं। ये सारे आपके लीनियर पॉली, स्ट्रेट जहां भी नजर आएंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। और इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफीय रूप, यानी कि ग्राफीय प्रदर्शन, इसको हम हिंदी में बोल दे रहे हैं। लेकिन ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। चलिए मैं एक ग्राफ बना के आप लोगों को दिखाता हूं किस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को बनाया जाता है। चलिए आगे मैं सिखाता हूं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ड्रॉ ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2, लीनियर पॉलिनोमियल है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें आपको x है तो उसके साथ y भी होने चाहिए। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ y बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, लेट ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू px। हम लोग क्या मान लेंगे, px को y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू px का वैल्यू क्या है, x प्लस 2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत आपका यहाँ, क्योंकि y को लाना है इसलिए हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में x और y 2 वैल्यू होते हैं। जब तक दोनों वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक आपका ग्राफ नहीं बन पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया रहेगा px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका fx इज इक्वल टू x प्लस 2 भी लिखा हुआ हो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला केस, फर्स्ट केस हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए कि लेट y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, px। अगर यहाँ fx होगा तो y इज इक्वल टू fx मानेंगे, अगर px हो तो y इज इक्वल टू px मानेंगे। अगेन आई रिपीट कि px अगर लिखा हुआ है तो y इज इक्वल टू px मानेंगे, अगर यहाँ fx लिखा हुआ है तो y इज इक्वल टू fx मानेंगे। तो y इज इक्वल टू px माने तो px का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 मान लीजिए। चलिए अब आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू डालते जाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएंगे। तो मिनिमम हम लोग को 3 वैल्यू लेना रहता है, तो हम लोग 3 वैल्यू मिनिमम लेंगे तो आपका ग्राफ बन जाते हैं। तो 3 वैल्यू मिनिमम लीजिए। तो यहाँ x की जगह पुट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया इन इक्वेशन 1, किसे पुट किया, इक्वेशन 1 में। तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 था, तो x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 हो गया, y का वैल्यू 2। चलिए उसी तरह से पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 या -1, आपका मन कुछ ऊपर 1 भी पुट कर सकते हो, -1 भी पुट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 1, तो ये हो गए। फिर आपके आ जाते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, आप -2 भी पुट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पुट करना है, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू y नहीं, x इज इक्वल टू तब ना y का वैल्यू आएंगे, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 है इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, x y का बॉक्स बना लीजिए। कितने वैल्यू लाए थे, 3, तो 3 वैल्यू यहां बनाइए बॉक्स।
चलिए पहले क्या है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। चलिए हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग मत रफ कीजिएगा कॉपी में। चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बनाइए, स्केल यूज कीजिएगा आप लोग और मेजरमेंट इक्वल अमाउंट में लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 0 0 होते हैं, यहाँ 0 होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर x पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर टॉप पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए पहला क्या है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 यहाँ है, y का वैल्यू 2 यहाँ है, तो यहाँ होंगे x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2। ठीक है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2 यहाँ होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ y का वैल्यू 2 भी हो रहा है लेकिन x का वैल्यू यहाँ 0 आ रहा है। फिर x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 यहाँ आएंगे, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, देखिए x का वैल्यू 1 यहाँ है, y का वैल्यू 1 वहाँ है, तो यहाँ आएंगे, ये इस तरह से यहाँ पर आएंगे। x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 आएगा तो y का वैल्यू यहाँ 3 आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आप निकाल लीजिएगा, -1 मैंने ले लिया था। x का वैल्यू 1 आएगा तो y का वैल्यू क्या आएंगे, 3 आएंगे। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3 यहाँ पर, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3। ठीक है, फिर x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4 यहाँ पर, देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। ठीक है, ये जो मिस्टेकन हुआ था उस समय, ये मिस्टेकन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पुट x इज इक्वल टू मैंने 1 लिया था, तो इक्वेशन तो ये है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 क्या होंगे, 3 होंगे ना, जिसमें मैंने 1 लिख दिया था। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, वहां मैंने मिस्टेकन कर दिया था। अब देखिए ये तीनों पॉइंट आ गया, पॉइंट से देखिए x का वैल्यू 1, देखिए यहाँ पर इस तरह से आप बनाइएगा नहीं, उसका ये तीनों लाइन को इस तरह से मिला दीजिएगा, तीनों पॉइंट को इस तरह से मिला दीजिएगा, तो ये जो लाइन बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, और इस पे लिखिएगा क्या, px इज इक्वल टू x प्लस 2, px इज इक्वल टू x प्लस 2। इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं ग्राफ्स। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है और ये क्या होगा, स्लोप ऑफ द इक्वेशन हो। चलिए और एक चीज याद रखिएगा, देयर इज ओनली वन जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है, सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है जी। 1 जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ x का कितना वैल्यू हो सकता है, एक ही हो सकता है, वैल्यू ऑफ x एक ही हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x प्लस 6 इसका जीरोस फाइंड करना है, तो एक है, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -6/4, x इज इक्वल टू -3/2। देखिए एक ही वैल्यू आएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, इसलिए वैल्यू भी क्या आएंगे, एक ही आएंगे। ठीक है, तो देयर इज ओनली 1 जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, सिर्फ इसमें एक ही जीरो हो सकता है। चलिए तो इस तरह से ग्राफ बनाना था। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आएंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, quadratic polynomial having degree 2, and it can be written in the form of ax square plus bx plus c, and it can be written in the form of ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, and a, b and c
आर रियल नंबर, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका जो जीरोस होंगे, देयर आर 2 जीरोस। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कितने जीरो निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से? 2, क्योंकि इसका डिग्री कितने होते हैं? 2। x के पावर कितने होते हैं? 2, इसलिए इसमें 2 जीरो जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू कितने आएंगे? 2 वैल्यू आएंगे। देयर आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। 2 जीरो ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ना उससे कम हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और लाइन आते हैं, ग्राफ। द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial, the graph of quadratic polynomial is curved line। curved line means क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे पैराबोला, इसको क्या बोला जाता है? पैराबोला। देखिए कर्व लाइन कैसे बनता है, चलिए पहला बताते हैं। इस तरह से बनेगा, कर्व लाइन हो गया। फिर मैं बनाता हूं, इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, ये सब होते हैं ग्राफ। फिर इस तरह से भी बन सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से भी बन सकते हैं। तो ऐसा कर्व जहां जहां दिखेगा आपको, तो ये सब समझ जाइएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कितने का ग्राफ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लेकिन इसमें भी क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सही में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो वो किस चीज पे बोला गया है, वो भी चीज हम लोग को देखना है। जैसे मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम लोग को समझना है कि वो सही में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है कि नहीं, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो वो भी तो क्यूबिक में भी आएंगे। तो हम लोग उसे समझने के लिए देखिए कैसे है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px के फॉर्म में। कैसे के फॉर्म में दिया हुआ है? px का फॉर्म, मतलब उसका जो वेरिएबल है वो x के फॉर्म में। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग को जो ग्राफ बनाना होगा, तो मान लीजिए कि ये x है, ये o है, ये x डैश है, ये y है, ये o डैश। ठीक है, और एक है इस तरह से, ये x है, ये o है, ये x डैश है, ये y है, o है, ये y डैश। तो x है, तो याद रखिएगा कि जब भी ग्राफ बनेगा तो वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। देखिए ये x एक्सिस है, ये ग्राफ एक बार x एक्सिस को यहां कट किया, एक बार फिर ये ग्राफ x एक्सिस को यहां कट किया। एक ऐसा केस बनता है x एक्सिस पे, और एक बार बनता क्या है कि इस तरह से वो टच करते हुए भी x एक्सिस को जाता है। तो ये दो तरह का, जैसे px आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब बनाएंगे, तो ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब ये x है वेरिएबल, तो जो ग्राफ बनेगा तो या तो x एक्सिस पे वो 2 बार इस तरह से कट करके जाएगा क्योंकि डिग्री 2 होता है, या x एक्सिस पे इस तरह से टच करके जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए कि एक बार यहां कट किया x एक्सिस पे, क्योंकि पॉलिनोमियल x के फॉर्म में था, तो एक बार यहां कट किया, एक बार यहां, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 जीरोस है इसमें। कितना है जीरोस? 2 जीरोस काउंट करेंगे। कितना जीरोस है? 2 जीरोस है, 2 जीरोस है। ठीक है, तो 2 जीरोस है, इसका मतलब क्या है कि 2 जीरोस, तो यहां पर जो वैल्यू होगा x का अलग होगा, क्योंकि इधर तो नेगेटिव होता है और इधर क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि यहां पर 2 जीरोस जो है, लेकिन क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है या अनइक्वल है। दोनों जीरोस क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब क्या हो सकता है? एक होगा x का वैल्यू -2, एक होगा x का वैल्यू 4, या एक होगा x का वैल्यू -4, एक होगा x का वैल्यू 2, कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। याद रखिए, क्योंकि 2 जगह वो कट किया। लेकिन इस केस में क्या है कि ये तो कर्वी लाइन बना हुआ है और x पे कट करके गया है। कर्वी लाइन बना हुआ है तो क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है, लेकिन x पे टच करके गया हुआ है, तो टच करके गया हुआ है, यानी कि यहां भी 2 जीरो ही होगा। यहां भी क्या होंगे? 2 जीरो, क्योंकि ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता क्या है? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 जीरोस तो है, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे टच होकर गया है, यानी कि क्या है? यहाँ इक्वल जीरोस हैं। इक्वल जीरोस का मतलब क्या है कि x का वैल्यू अगर यहाँ 2 है, तो यहाँ भी x का वैल्यू क्या होंगे? 2 होंगे, अगर होंगे। लेकिन यहाँ 0 पे कट के मतलब यहाँ x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी y का वैल्यू क्या होंगे? 0 होंगे, यानी कि यहाँ इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा कि x के फॉर्म में है तो इस तरह से बनेगा ग्राफ। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल y के फॉर्म में दिया रहेगा, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया रहेगा? y के फॉर्म में दिया रहेगा, तब कैसा बनेगा ये चीज देखिए। जैसे पॉलिनोमियल अगर y के फॉर्म में दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया रहेगा y के फॉर्म में, इसका किस तरह से बनेगा?
देखिए बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको कहीं इस तरह से नहीं समझाया जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए किस तरह से क्या है। नहीं आता है तो 2 बार रिवाइज करके देखिए, 2 बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस पे ऐसे बनेंगे ग्राफ, वाई एक्सिस पे कट करेंगे, देखिए यहाँ एक वाई एक्सिस पे कट किया, एक बार यहाँ वाई एक्सिस पे कट किया। ठीक है, जब वाई पॉलिनोमियल होगा तो वाई एक्सिस पे कट किया है, ये नहीं है कि एक्स वाला को डिग्री लिख दीजिएगा, वो पॉलिनोमियल आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आए हैं, 1 नंबर में दिया है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, चलिए अब यहां भी होगा तो इस तरह से आएंगे मान लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा क्योंकि वाई एक्सिस पर करेंगे। तो यहां पर भी एक ही पॉइंट पे किया, तो यहां भी 2 जीरो ही काउंट करेंगे, इसको कितने जीरो काउंट करेंगे, 2 जीरो, लेकिन यहाँ क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। यहाँ पर भी 2 जीरो ही होंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे कितने बार कट किया, क्योंकि यहाँ पी वाई पूछा है इसलिए वाई एक्सिस लेंगे। अगर यहाँ पी एक्स पूछता तो पी एक्स पूछता तो एक्स पे कितने कट किए हैं, एक बार, तो क्या लिखिएगा 1 जीरो, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस क्या होंगे, ये, क्योंकि ये एक ही बार कट किए हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में देखिए एक ही बार कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस ये होंगे। इसमें भी पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पर भी एक ही बार कट किए हैं एक्स एक्सिस में, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस 1 होंगे। लेकिन अगर पूछेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस इन वाई एक्सिस, पॉलिनोमियल y है तो नंबर ऑफ जीरोस इन y एक्सिस क्या है, तो y एक्सिस पे देखिए ये ग्राफ एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया है, इसलिए यहाँ 2 जीरो होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और यहाँ पर देखिए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो y एक्सिस पे यहाँ कट किया है, लेकिन इसको हम लोग 2 जीरो काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिक का फॉर्म है, तो क्वाड्रिक में हमेशा 2 जीरो होते हैं, 2 जीरोस तो होंगे लेकिन यहाँ इक्वल होंगे, मतलब यहाँ x का वैल्यू अगर 2 होगा तो यहाँ भी x का वैल्यू 2, मतलब 2 x का वैल्यू आएंगे जिसका वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग केस 1 केस 2 करके लिख लेते हैं। केस 1 कि कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है किसी भी एक्सिस पे, तो हम लोग अभी एक्स एक्सिस का ही लेकर के चल रहे हैं, किस एक्सिस का, एक्स एक्सिस का। ठीक, लेट पी एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, केस 1, केस 1, लेट पी एक्स बी अ quadratic polynomial when graph of this px cuts at two different points on x axis, then there are 2 zeros of unequal value. There are 2 zeros of unequal values can be find out from this graph, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, x o x डैश y o y डैश, x एक्सिस पे लेके चलना है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, ग्राफ जो है वो 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, देखिए एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो ये हो गया केस 1। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बन सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब आते हैं केस 2। लेट px be a quadratic polynomial and graph of this px touches at one point on x-axis, then there are also 2 zeros of px having इक्वल वैल्यू, क्या होंगे उसके, इक्वल वैल्यू होंगे। चलिए जैसे देखिए x o x डैश y o y डैश, जैसे ये इस तरह से मान लीजिए ग्राफ बना है, इस तरह से बना, एक्स एक्सिस पे तो एक ही पॉइंट पे कट किया, तो ऐसा भी ग्राफ आपका बन सकता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, याद रखिएगा, तो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट किया, लेकिन इसको हम लोग काउंट करेंगे कितना, 2 जीरोस ही काउंट करेंगे कि इसमें 2 जीरो छुपा हुआ है क्योंकि ये इक्वल वैल्यू होते हैं। चलिए ये हो गया केस 2।
अब आते हैं केस 3। केस 3, लेट px be a quadratic polynomial and graph of px does not touches on x axis। x axis पे टच नहीं किया है क्योंकि x पॉलिनोमियल x एक्सिस, y रहेगा तो y एक्सिस, x एक्सिस। देन देयर आर नो जीरोस ऑफ px, नो जीरोस ऑफ px, कोई जीरोस नहीं होंगे px के, कोई जीरो नहीं होंगे। इन दिस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू एंड ऑल्सो इन दिस, जब जीरोस ही नहीं होंगे तो फाइंड आउट कैसे होंगे? ठीक है, जीरोस ही नहीं होंगे तो उसके वैल्यू फाइंड आउट किस तरह से होंगे पता नहीं, वो फाइंड ही नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा? टच ही नहीं करेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, या इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं। टच नहीं किया, एक्सेस देखिए टच नहीं किया, तो इस तरह में कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होंगे। 3 तरह का केस है, तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसी 3 तरह का ग्राफ बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप, हो गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, cubic polynomial having degree 3, and it can be written and it can be written in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0 and a, b, c कॉमा ए बी सी एंड डी आर रियल। इसके बारे में लेक्चर मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए और उसको देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कर्व लाइन। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कर्व लाइन, इसके भी होते हैं कर्व लाइन ही होते हैं। ठीक है, बट इट कट्स ऑन 3 पॉइंट्स। जैसे ऐसे ग्राफ बनेंगे, जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस का मैं बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस का मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो ग्राफ बनेंगे हो सकते हैं ऐसे बने, एक ऐसे बन जाए, 1 2 3 हो गए। देखिए 1 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, इस तरह से बन सकते हैं ग्राफ। ठीक है, और भी कैसे बन सकते हैं देखिए, ये सब ग्राफ बनाने का तरीका है कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनते हैं। देखिए इस तरह से भी बन सकते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर एक बार टच किया, ये एक हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ से टच कर गया, तो बताइए देखिए ये क्वाड्रेटिक बना रहा है ना, ऐसे क्वाड्रेटिक आ रहा है, यहाँ टच किया यानी कि यहाँ 2 जीरो मौजूद है, 3 जीरो हो गए। तो इस तरह से भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ इस तरह से बनाए जाते हैं। अब यहाँ से देखिए बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे इस बार क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। फाइंड दी 2020 में भी आया है और 2018 में भी आया है। फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px दिया हुआ है और इस तरह से आपका बना हुआ है। फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px और इस तरह से आपका बना हुआ है। क्या था? ऐसे बना हुआ था। ठीक है, चलिए अब बोला है जीरो फाइंड कीजिए एक्स एक्सिस पे, तो फाइंड कीजिए। देखिए 1 2 3, देखिए 4 5, ये नीचे झुका हुआ 5। यहां देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आया 6 7, यहां 2 जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया, 6 7 8 9 10। कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 10। कितने हो गए? 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस बार
पूछा गया, बहुत आसान है, तो इस तरह से हम लोग पूछते हैं। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड जो हम लोगों को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में करना था। ठीक है, चलिए, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाने नहीं सिखाया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, और मैथमेटिकल मेथड भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया जो इस बार इस टॉपिक से रिलेटेड आए थे, आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। हैव अ गुड डे।